दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन में। मैं आपका दोस्त कर्ण। आज जो हम लोग देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर आपको 5 दिखेगा और किस पब्लिकेशन का है? एडुटेरिया का, और ये वॉल्यूम 2 है। जी हाँ, वॉल्यूम 2 मतलब ये 5 ऑप्शन वाला है। इससे पहले किरण, जी हाँ, किरण एंड रुक्मिणी, साथ ही साथ एडुटेरिया का वॉल्यूम 1, रंजीत सर का वॉल्यूम 1, ये सभी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये किस सेट का है? सेट नंबर 5। इसका PDF, जी हाँ, इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में कर्ण IAS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब हुआ था? 1792 में। कब हुआ था? 1792 में, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। 2, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कब चुने गए थे? तो 1892 में। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है विचार करने, और कह रहा है काल अनुक्रमांक जो सही है उसको व्यवस्थित करें। यानी नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60, इसको 59-60 रहने देते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56, तो इसको 55 रहने देते हैं। सिपाही विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड दक्कन दंगा 1875। यानी क्या कह रहा है इस सही क्रम में, यानी पहले कौन वाला? तो सबसे अंतिम में कौन है? सबसे अंतिम है दक्कन दंगा, यानी ऑप्शन 3। या सबसे पहले कौन है? आप अंतिम या पहले से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी कहां पर है? ये खत्म, ये खत्म, यानी ये और ये में से कोई होगा। आप देखिए अंतिम में कौन है? अंतिम है 3, दक्कन दंगा, तो अंतिम आ जाएगा ये, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, सही आंसर भी डी ही है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? यानी मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में, ऑप्शन सी। मेरठ में क्या हुआ था? तो 10 मई से इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था आधिकारिक तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? यह हुआ था 1885 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? ए, कराची अधिवेशन। किसमें था? कराची अधिवेशन। साथ ही साथ इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उसके अलावा इसमें एक और चीज जो प्रतिपादित हुआ था वह है मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो छोटे वाले नेहरू जी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी। और फैजापुर किसने किया था? फैजपुर सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? ये किसने पेश किया था? जॉन एडम्स, ऑप्शन सी, जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने, ऑप्शन ए। 9, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, तो ये कौन थे? KM पनीकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? तो किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी जी का 2 बात आपको याद होना चाहिए, 1893 और 1896। 93 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, दूसरा 96 में क्या किए थे? तो जो परमहंस जो संस्था था, रामकृष्ण मिशन, उसका एस्टैब्लिशमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का
दमन हुआ था? ये हुआ था कर्नल सलीमेन, ऑप्शन डी। 12, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल कब है? 1880 से 84। ये कब किया था? 1881 में एक फैक्ट्री एक्ट भी आया था इसी के शासनकाल में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिपन को उदार रिपन भी कहा जाता है, कारण है क्योंकि बहुत लिबरल व्यक्ति था। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड? तो चौथा यह है कि रिपन ने इल्बर्ट बिल जो था, इल्बर्ट बिल जो था, ठीक है, इल्बर्ट बिल में क्या था? तो इस मतलब इल्बर्ट बिल जो बिल था उसके भी ये स्वीकृति दे दी, मतलब कि भारतीय विदेशी के जो ब्रिटिशर्स था उसके मामले को भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद किसका कार्यकाल आता है? तो लॉर्ड डफरिन का। 1884 से 88 तक डफरिन रहता है, जिसके समय में कांग्रेस का 1885 में गठन हुआ था। नेक्स्ट, 13, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? ये किसने बताया था? बताए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इनका एक सोसाइटी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो वो वाला है, आपको ध्यान रखना है। 14, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक चीज देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, गांधी जी गुरु कौन? गोखले। गोखले गुरु कौन? रनाडे थे। और गोखले गांधी जी का तो अनुयायी कौन हुए? मेनली माना जाता उत्तराधिकारी तो नेहरू जी को। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी के दौरान डंडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? ये संगीतकार थे दिगंबर विष्णु पलुस्कर। कौन? दिगंबर विष्णु पलुस्कर। 17, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह था अरुणा असफ अली। जी हाँ, इस अगर ऑप्शन में देखिएगा, नेहरू जी तो थे नहीं, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू जी, इस दोनों को भी क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और भूमिगत, जी हाँ, भूमिगत आंदोलन के माध्यम से अरुणा असफ अली इस आंदोलन को संचालित कर रही थी। और अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया जी और उषा मेहता, ये तीनों क्या कर रही थी? तो जो कांग्रेस रेडियो था उसके माध्यम से अपना आंदोलन को चला रहे थे, और ये आजाद दस्ता से भी संबद्ध थे। 18, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और एक नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत किया? ये किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन ए। इसने किया था टीपू सुल्तान। और ये कितने लड़ा था युद्ध? तो 2 युद्ध लड़ा था। वैसे आंग्ल मैसूर टोटल 4 युद्ध हुआ है, तो इसमें से 2 ये लड़ा और 2 इसके सहपाठी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? ये किए थे ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा कांड 5 फरवरी का, और 12 फरवरी को आंदोलन को वापस लिया जाना 1922 की घटना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, क्लीमेंट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? यह था 1948, 30 जून 1948। आखिर क्या वजह थी इसे जल्दी करना पड़ गया आजाद भारत को? तो वो था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर और भारत में बदलती परिस्थितियां। 21, कैबिनेट मिशन भारत आया था 22 मार्च 1946। देखिए मार्च में 2 दे रखा है, अच्छा मार्च में ये 42 है, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मार्च 1946, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर
22। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो सही कौन सा है? उन पर व्यापारी वर्गों एक का शासन था, व्यापारी शासक था, लेकिन एक वर्ग शासन था, शासक व्यापारी नहीं था, बल्कि व्यापारी भी था, शासक नहीं था। लेकिन नगर निगमों लोगों की नागरिक सुविधा देखभाल करता था। वे बोस्टो फेडोनिक शैली की क्रिप्ट उपयोग कर रहे थे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी मैक्सिमम चीजें यहां से था। देखिए कोई स्पष्ट शासक वर्ग नहीं था, ठीक है, वहां पर कोई शासक वर्ग नहीं था, इसलिए माना जाता है ऐसा हो सकता है कि एक व्यापारी वर्ग ही क्या करता था, वहां पर शासन करता था। तो ये था। दूसरा कि नगर निगम, जी हाँ, नगर निगम था जो लोगों को सुविधाएं देता था, लेकिन ये शैली नहीं था, वहां पर चित्रात्मक था, ठीक है, कोई स्पष्ट शैली नहीं था बल्कि चित्रात्मक था। तो इसका हो जाएगा आंसर एक से अधिक, और ऑप्शन ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ये किस अवधि के दौरान था? तो शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मथुरा और गंधार कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखते हैं, कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? जी नहीं, कनिष्क काल में नहीं हुआ था। सॉरी, कनिष्क के काल में ही हुआ था, चूंकि ये ऑप्शन ए ही होगा, कनिष्क के काल में ही हुआ था 78 AD। और इसका जो मतलब महायान शाखा था, इससे रिलेटेड था कनिष्क, और मेनली कनिष्क के समय में ही 4th जो बौद्ध संगीति हुआ था, इसके समय में हुआ था। वैसे जो 4 शासक है बौद्ध संगीति में, उसमें से आपको एक नाम याद होगा, वो है अशोक। अशोक में कितने शब्द है? 3, यानी तीसरा संगीति किसके शासन काल में हुआ? अशोक समय में। पहला अ से अजातशत्रु, दूसरा स्व से कालाशोक, तीसरा क से कनिष्क, यानी अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन ई। यहाँ पर अगर पुलकेशिन द्वितीय होता तो हो जाता, यानी कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। और ये किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? यह है चारवाक। यह क्या था? इसका बहुत फेमस लाइन है, जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके घी पियो, मतलब ये भौतिकवादी विचारधारा का था। 27। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाया था? यानी नहर का जाल किसके शासन काल में हुआ था? यह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए। और खिलजी से 2 है, एक तो मूल नियंत्रण और बाजार निर्धारण, मतलब मूल जो था सैनिक को रुपया में क्या हुआ था? पैसा देने लगा था। दूसरा बाजार नियंत्रण भी कराया था। बलबन का लो और रक्त नीति जो कई बार पूछा जा चुका। आंसर हो जाएगा इसका ए। 28। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। यह संबंध है चिकित्सा से। अष्टांग संग्रह मेडिसिन से रिलेटेड है। 29। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली या दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? यह है शेख नजुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी। 30 नंबर। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। ऑप्शन बी। और इसने भी टाका और इल्तुतमिश ने ही टाका और जीतल का सिक्के भी चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 31। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह किया जाता है फूलों का। किसे कहा जाता है? फूलों का। और एंटोलॉजी ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, इन आंसर हो जाएगा ए। 32। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मतलब इको फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 33। एक
अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। और नवीनीकृत यानी नॉन रिन्यूएबल, ये कौन सा है? ये हो जाएगा पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम आज न कल खत्म होना है, या इसका फॉर्मेशन में इतना लंबा समय लगता है कि ये एक सामान्य जीवन पॉसिबल नहीं है। 34 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम है? तो सबसे कम है वैशाली, ऑप्शन ए। ओवरऑल बिहार में कहां पर कम है सर्वाधिक लिंगानुपात? तो मुंगेर में। 35 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? भाला फेंक, जी हाँ। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, सही है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी में, ये भी सही है। कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, ये भी सही है। मित्रा गुहा ये हॉकी से है, नहीं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी। 36 सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए और ऑप्शन सी रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। 37 सुगम भारत अभियान संबंधित है, ये संबंधित है दिव्यांग नहीं बल्कि इसको हाँ दिव्यांग जनों के लिए। ऑप्शन बी सुखद उसके मतलब रास्ता को सुगम बना दो, मतलब उसको आसान बना दो। आसान किसके लिए जरूरी है? आसान जरूरी है जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए। 38 यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को कब हुआ है? तो हुआ है नवंबर 1945। कब हुआ है? नवंबर 1945। नेक्स्ट 39 विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार के किस जिला में ये? तो गया में, ऑप्शन सी। 40 प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो शिक्षक के तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी। 41 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह है किसके द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी। 42 सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति का संबंध है, परम शक्ति है आईटी खड़गपुर में। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? आईटी का ऑप्शन ई में दिख रहा है खड़गपुर। कहाँ है? खड़गपुर, ठीक है। तो ये बाकी सब क्या है? सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। 43 भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? यह है मिस्र, ऑप्शन ए। फ्रांस के साथ वरुण। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अपने प्यारे फ्रेंड के बीच में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 44 पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? यह है स्पेन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या असत्य है? ये हो जाएगा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला है, ये क्या? ये सही है। बिहार का सबसे अंतिम स्थान है, नहीं, ये गलत है। अंतिम नहीं होगा, नीचे से कुछ है। इसमें पश्चिम बंगाल अंतिम से दूसरा स्थान पर है, जी हाँ, ये सही है। और छोटे राज्यों में सिक्किम को श्रेष्ठ स्थान मिला, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान है? तो 37वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा नहीं 36वां, ऑप्शन बी। कौन सा? 36। 47 फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गोल्डन बूट पुरस्कार इम्बापे को मिला, इम्बापे के नाम से फेमस है, इसका नाम पूरा है किलियन इम्बापे, ये फ्रांस का है, जी हाँ, इसे मिला था। गोल्डन बॉल पुरस्कार मेसी को दिया गया, मेसी को, ये भी सही है।
अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, नहीं ये गलत है, दूसरी बार नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया। 48 निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तमिलनाडु है, ऑप्शन बी तमिलनाडु। और बिहार जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको लागू करने वाला पहला राज्य है। 49 किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन ए। 50 सभी जीवों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव का क्या है? सेल यानी कोशिका। और किडनी की क्या है? किडनी का है, किडनी का नेफ्रॉन, किडनी का हो जाएगा नेफ्रॉन और ओवरऑल सेल। 51 बोन्स है, बोन्स क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। 52 पित्त का निर्माण होता है, तो कहां पर होगा? यकृत यानी लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होता है? यह होता है ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? यह किसका है रेजिन? तो पाइन का है, ऑप्शन सी। 55 निम्न में से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड। यह होता कहां पर है? तो ये जो ब्रेन है ना इसके दोनों बीच में। 56 पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? यह है असमजात अंग का, ऑप्शन बी। 57 निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय 2 बार उपयोग होता है? समय 2 बार, ये हो जाएगा त्वरण। जी हाँ, वेलोसिटी अपॉन मतलब वेलोसिटी पर यूनिट पर यूनिट टाइम होता है। वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, मतलब समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन समय। और इसको फिर से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम फिर अपॉन टाइम, तो आ जाएगा क्या? एक्सेलरेशन। 58 बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है गति का जरूरत। जी हाँ, मान लीजिए ये बस है जिस पे आप लोग कहीं सवारी कर रहे हैं, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर मनी छोटिया बैठल है, ठीक है, यहाँ पर भी छोटुआ है। छोटिया बिना ब्रेक का है, जैसे गाड़ी रुका छोटिया यहाँ पर आ गई, छोटुआ ड्राइवर के पास चला गया। ये कारण क्या है कि बस तो चल ही रहा है और ये व्यक्ति क्या था? बैठा हुआ था, जैसे ब्रेक लगा ये उसी गति से आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 59 प्रवर्ती धारा को दृष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने या परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर नहीं, ट्रांसमीटर नहीं, रेक्टिफायर ही कहते हैं। ये गलत दिया आंसर, इसका आंसर होगा बी। 60 यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। कैसे? देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/mv², ठीक है। देखिए m और v कांस्टेंट है मान लिया जाए, बोला क्या गया? उसकी गति को दुगुना कर दिया जाए। गति मैंने पहले 1 था, अब हो गया 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 61 वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है यानी ल्यूमिनस यानी प्रदीप्त वस्तु एक कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये हो जाएगा धनात्मक, पॉजिटिव होता है। 63 हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि मतलब देखिए दूर कितने शब्द? 2, उत्तल में 3, निकट निकोटर कितने शब्द? 3, अवतल में कितने? 4, यानी 2 3 के साथ 3 4 के साथ यानी उत्तल। 64 वोल्टमीटर का कार्य है, तो इसका कार्य है वोल्टमीटर का कि विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापना यानी विभवांतर को मेजर
करना, ऑप्शन बी। 65 विद्युत जनित्रित मतलब विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, ये किस पे काम करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ऑप्शन बी। 66 गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में लिक्विड में, यानी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन, ऑप्शन सी यानी संघनन। 67 पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल कहलाता है, यानी एक साथ बांध कर रखेगा तो क्या कहलाएगा? हो जाएगा अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल यानी ऑप्शन सी। 68 दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पृथक कीप विधि द्वारा, ऑप्शन ए। ऊर्ध्वपातन पूछता है, ये क्या होता है? तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, एग्जाम्पल में कपूर मिलेगा, नेप्थलीन मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। 69 निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना। भौतिक मतलब वैसा परिवर्तन जिसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि पानी को आप आइस बना दीजिए, ठीक है, फिर आइस पिघला के पानी, लेकिन मोमबत्ती जल जाएगा तो मोमबत्ती बनेगा नहीं, कोयला जलेगा तो कोयला बनेगा क्या? नहीं। लोहे पर जंग लगा लोहे बनेगा क्या? नहीं, यानी ऑप्शन सी। 70 NH3 यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता यानी कितना होगा? तो हो जाएगा 3, ऑप्शन डी। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सा सेल होता है? KLMN, क्या हो जाएगा? के, ऑप्शन ए। 72 निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? तो इसको लगाया जा सकता है जस्ता का परत चढ़ाकर, जी हाँ, जिंक का लेप लगाकर, ऑप्शन बी। 73 कौन सा हाइड्रोकार्बन्स कमरे के ताप पर ठोस रहता है? कौन रहता है? ये हो जाएगा C20H42, ऑप्शन सी। 74 संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? सरदार पटेल जी, यानी ऑप्शन सी। ऐसे भी याद कर लीजिए कि जो मूल अधिकार जो 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें सरदार पटेल जी थे अध्यक्ष। दूसरा, मान लीजिए जो पटेल है, पटेल समुदाय, ठीक है, गुजरात में क्या है? अल्पसंख्यक है, इसके आधार पर भी मान सकते अल्पसंख्यक था, और जनजाति भी है, ठीक है, और बहिष्कृत के लिए थे एक यूनिटी के तौर पे। 75 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? सर्वोच्च न्यायालय के, तो ये मना कहां पर है? तो यह भारत के किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन बी। 76 राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक लगा रखा है, और राज्य का तो हो जाएगा मुख्यमंत्री, वही संवैधानिक हो जाता, संविधानिक तो हो जाता महामहिम राज्यपाल। 77 निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय आता है? तो कृषि। ये किस में है? ये समवर्ती सूची में है। रक्षा किस में है? तो संघ सूची का है। और दंड विधि ये आपको बताना है। 78 अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो ये था 1992 में। और महिला आयोग कब बना है? स्टार्ट कब से महिला आयोग? 1993 में। 79 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्ष का होता है ये? तो ऑप्शन बी 2 वर्ष का। 80 राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। राज्य मतलब यहाँ पर देखिए, राज्य का मतलब जो हम लोग समझते हैं ना, बिहार एक राज्य है, नहीं, टेक्निकल टर्म में बिहार राज्य नहीं है। राज्य होने के लिए 4 शर्त होना चाहिए। कितना? 4 शर्त आपको मैं कई बार बताया हूं, फिर से आपको ध्यान रखना। एक तो संप्रभुता, ठीक है, दूसरा सरकार, तीसरा जनसंख्या, चौथा भूभाग। क्या है? भूभाग। आप देखिए बिहार में सरकार है क्या? जी हाँ है। संप्रभुता है क्या? संप्रभुता मतलब बिहार सरकार अगर अभी चाहे तो नेपाल सरकार से जो पानी छोड़ रहा है उससे कुछ कंप्लेन कर सकता है? जी नहीं, ये भारत सरकार कहेगा। भारत सरकार बिहार सरकार के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेगा? नेपाल सरकार को। मतलब
बिहार को कोई पूरी तरह संप्रभुता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल दोनों, जिसमें दोनों हो, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में मताधिकार का अभिप्राय है। ये क्या है? तो वोट देने का अधिकार से। देखिए यहाँ पर लगा मताधिकार, अर्थात अपने मन के अधिकार को प्रयोग करना है, ये ना कि हस्बैंड या वाइफ के नाम से, या बेटा या बेटी के नाम से, या पिता या पत्नी के नाम से। 82, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी है? ऑप्शन सी 1/3। एक्चुअली जो संविधान संशोधन आया था 73 में और 74 में, ठीक है, इस दोनों में ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। लेकिन बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण व्यवस्था किया है। 83, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है, या तो जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत हो या पशु। ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन डी। 84, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर पर मतलब वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है तो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। ऑप्शन सी। प्रति व्यक्ति आय मतलब टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। 85, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? यह था हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन बी। और महालनोबिस किस पे था? ये सेकेंड वाला था, महालनोबिस मॉडल पे। 86, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 87, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन सी रोहतास। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, और बेगूसराय को मक्का का कटोरा। बेगूसराय मतलब मक्का का कटोरा। 88, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? कौन सा दे सकता है? यह हो जाएगा बायोगैस। ऑप्शन सी। 90, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है? यह था आर्यभट्ट का सिद्धांत। किसका था? आर्यभट्ट का। और कॉपरनिकस ने क्या कहा था? कॉपरनिकस ने कहा कि सन जो है वो स्थिर है और ग्रह उसके चक्कर लगा रहा है। 91, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकता है, कारण एक वहां पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी। 92, निम्न में से कौन एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? यह नहीं जो है वो मानक समय, कोई इकाई नहीं है, बल्कि उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चांद मास है, दिन है, लेकिन मानक कोई समय नहीं है, प्राकृतिक इकाई नहीं है, बल्कि यह निर्धारित किया गया है दुनिया के द्वारा। 93, सवाना का अत्यधिक विस्तार है, यह है अफ्रीका में। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 94, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिला में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्वेश्चन 66 या 7 में पूछा गया था। यह कौन सा है? तो हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? यह है भुल्लर झील। ऑप्शन बी। 96, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नए जनसंख्या नीति की शुरुआत किया है? यह किया है महाराष्ट्र ने। 97, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल में बदल चुकी है या कहलाती है? यह है दामोदर नदी। ऑप्शन सी। पेरियार नदी कहां पर है? यह है केरल में। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर है?
तो नागपुर में। ये फ्रेंड्स आप क्वेश्चन है इसको मतलब मोस्ट में मोस्ट लगा के रख ले, क्योंकि कम से कम मैं 50 सेट में 20 सेट में अकेले इस क्वेश्चन को देखा हूँ। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है, बार बार पूछा जाता है, तो आप ये देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था इसलिए इसको ठक पटक देता है सब जगह। 99 किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, यानी पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ये मिलेगा सवाना में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वर्षा वन में, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस होगा, क्योंकि ये मरुस्थल क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा डी, सदाबहार वर्षा वन वायु में सबसे कम तापांतर होता है, और मैक्सिमम हो जाएगा सवाना वाला। 100 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है? कौन सा अभी टॉप पर है? तो टॉप पर है चाइना। ठीक है, टॉपर कौन है? चाइना। तो ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस पूरा हुआ जीके जीएस का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। उसमें पीडीएफ आपको क्या मिलेगा, तो मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन भी मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। देखिए मैथ रीजनिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट मैथ दिख रहा होगा, टोटल मैथ का जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और एक रिक्वेस्ट है, जरूर आप वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू।